अध्याय 5। यदि पेड़ों पर उगते पैसे। कविता परिचय। इस कविता में बालमनो स्थिति का वर्णन किया है। बच्चे क्या क्या कल्पना कर सकते हैं? पैसों के पेड़ पर उगने की कल्पना की गई है। व्याख्या। इस कविता में बालमनो स्थिति का वर्णन किया गया है। बच्चे क्या क्या कल्पना कर सकते हैं? कवि ने पैसों के पेड़ पर उगने की कल्पना की है। यह कविता बच्चों की कल्पना शक्ति और उनके मासूम सवालों का रूपांतरण करती है, जिसमें बच्चे यह सोचते हैं कि अगर पेड़ पैसे उगाने लगे तो जीवन कितना बदल जाएगा। अनुभव होते कैसे कैसे। यदि पेड़ों पर उगते पैसे, जो होता अमीर ही होता, फिर गरीब क्यों पत्थर ढोता, क्यों कोई किस्मत को रोता, जीवन नींद चैन की सोता, हर कोई पैसा ही बोता, हर जन हर पल खुश होता, स्वप्न न आते ऐसे वैसे। यदि पेड़ों पर उगते पैसे। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने बच्चों की कल्पना शक्ति का वर्णन किया है। वह सोचते हैं कि यदि पेड़ों पर पैसे उगते तो न तो किसी को दुख होता और न कोई गरीब होता। सबके पास पैसे होते और लोग हमेशा खुश रहते। इसका मतलब यह है कि पैसा होने से जीवन में सब कुछ आसान और सुखमय हो जाता। कवि यह सोचने की स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जिसमें पैसे का कोई अभाव नहीं होता। कठिन शब्दार्थ। किस्मत, भाग्य। पत्थर ढोता, कड़ी मेहनत करता। चैन, शांति, सुख। बोतना, बोना, देना। किंतु सेब या आम न होते, किशमिश या बादाम न होते, लीची या अमरूद न होते, जग में फल मौजूद न होते, खट्टे मीठे स्वाद न होते, सुंदर फूल कपास न होते, भोजन वस्त्र जुटाते कैसे। यदि पेड़ों पर उगते पैसे। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि यह दिखाना चाहते हैं कि अगर पेड़ों पर पैसे उगते तो दुनिया में विभिन्न स्वादिष्ट फल जैसे सेब, आम, लीची, बादाम आदि नहीं होते। साथ ही फूल और कपास जैसी वस्तुएं भी नहीं होती। उनका कहना है कि अगर सब कुछ पैसा होता तो जीवन की विविधता, स्वाद और सुंदरता खत्म हो जाती। भोजन और वस्त्र के लिए हमें मेहनत और प्रकृति से प्राप्त चीजों की आवश्यकता होती है। कठिन शब्दार्थ। किशमिश, सूखे हुए अंगूर। अमरूद, एक फल। कपास, रुई, जो वस्त्र बनाने में उपयोग होती है। वस्त्र, कपड़े। पैसा ही जब होता भूषण, कैसे होता दूर प्रदूषण। पैसा पीते, पैसा खाते, पैसा सुनते, पैसा गाते। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि यह दिखाना चाहते हैं कि अगर पैसा ही सबसे बड़ा और सर्वोत्तम वस्तु बन जाए तो इससे प्रदूषण जैसे समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। जब लोग सिर्फ पैसे को ही अपना आदर्श बना लेते हैं तो वे जीवन के हर पहलू में पैसे को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह खाना हो, पीना हो, सुनना हो या गाना हो। इसका मतलब यह है कि पैसा सब कुछ बनकर जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नकार देता है। कठिन शब्दार्थ। भूषण, आभूषण या गहना, जिसका प्रतीक होता है किसी वस्तु का आदर्श या महत्व।
प्रदूषण, जल, वायु, मृदा आदि में अवांछनीय तत्वों का मिश्रण। पैसा, धन, मुद्रा। सुनना, श्रवण करना। गाना, संगीत गाना। ताजापन महसूस न होता। क्यों करते ऐसा समझौता? जो भटकाता तरह तरह से। यदि पेड़ों पर उगते पैसे। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि यह दर्शाते हैं कि अगर पैसे का महत्व इतना बढ़ जाए कि वह हर चीज में समाहित हो जाए, तो जीवन में ताजापन और नयापन महसूस नहीं होता। जब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो वे अपने मूल्यों और सच्चे सुख को छोड़ देते हैं। यहाँ कवि यह सवाल उठाते हैं कि क्यों हम ऐसे समझौते करते हैं जिनमें असली सुख और ताजापन खो जाता है। अगर पैसे के पेड़ होते तो जीवन में तरह तरह की भ्रमित करने वाली इच्छाएं उत्पन्न होती और हमारी जीवन की असली खुशी और सादगी खो जाती। कठिन शब्दार्थ। ताजापन, नई ताजगी, जीवन में उत्साह या नएपन का अनुभव। समझौता, समझने या सुलह करने के लिए किसी स्थिति या शर्त को मानना। भटकाना, मन को असमंजस में डालना, भुलाना। उगते, उगाना, बढ़ना। हो कितना मनमोहक पैसा, लेकिन कब फल फूलों जैसा। पैसा ताजी हवा नहीं है, सब रोगों की दवा नहीं है। सचमुच नया रोग है पैसा, छलबल का प्रयोग है पैसा। हम इसको अपनाते कैसे? यदि पेड़ों पर उगते पैसे। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि यह बताने की कोशिश करते हैं कि भले ही पैसा आकर्षक और मोहक लगता है, लेकिन वह प्राकृतिक वस्तुओं की तरह गुणकारी और ताजगी से भरपूर नहीं होता। पैसा ताजे हवा या अच्छे स्वास्थ्य की तरह नहीं होता। यह जीवन के हर क्षेत्र में एक रोग की तरह फैल सकता है, जिससे लोग छलबल के द्वारा इसका पीछा करने लगते हैं। कवि यह भी बताते हैं कि जब पैसा इतना जरूरी हो जाता है, तो लोग इसे पाने के लिए गलत तरीके भी अपनाने लगते हैं, जो जीवन को विकृत कर देता है। यदि पैसे के पेड़ होते, तो जीवन में इस तरह के गलत रास्तों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती और समाज में एक विकृति फैल जाती। कठिन शब्दार्थ। मनमोहक, आकर्षक, दिल को बहलाने वाला। फल फूलों जैसा, जो प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी से भरा हो। ताजी हवा, ताजगी और शुद्धता वाली हवा। दवा, चिकित्सा, उपचार। रोग, बीमारी, दुष्प्रभाव। छलबल, धोखा और ताकत का प्रयोग। पैसे से इंसान बड़ा है, उसका हर ईमान बड़ा है। हरियाली का पूजन करता, सृजन सदा ही नूतन करता। प्रकृति परम विकृत हो जाती, यदि पैसों के पेड़ उगाती। कांटे बनकर चुभते पैसे, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। व्याख्या। कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा इंसान को ताकत और अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ वह अपने ईमान, सत्य और नैतिकता को भी महत्व देता है। वह हरियाली की पूजा करता है और नए सृजन को बढ़ावा देता है। हालांकि अगर पैसे के पेड़ होते तो यह प्रकृति और सृष्टि को विकृत कर देता। पैसे के पेड़ उगने से समाज में स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और भ्रष्टाचार बढ़ता, जिससे जीवन में संघर्ष और मुश्किलें पैदा होती।
कवि बताते हैं कि जब पैसा अत्यधिक हो जाता है तो वह समाज को कांटे की तरह चुभता है और यह जीवन को नुकसान पहुंचाता है। कठिन शब्दार्थ: ईमान, नैतिकता, सत्य। हरियाली का पूजन, प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना। सृजन, निर्माण, निर्माण प्रक्रिया। नूतन, नया, ताजगी। विकृत, विकृत, बिगड़ा हुआ। कांटे, कांटे जो चुभते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। शेरजंग गर्ग। संदेश: रोचक और मनोरंजन से पूर्ण कविता है। इससे बच्चों का संपूर्ण मनोरंजन होगा। बच्चों की कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। व्याख्या: यह कविता बच्चों की कल्पना शक्ति को उभारने वाली और मनोरंजन से भरपूर है। इसमें कवि ने पैसे के पेड़ की कल्पना के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कैसे बच्चे अपने विचारों और कल्पनाओं को विस्तृत कर सकते हैं। कविता बच्चों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उनके पास असीमित संसाधन होते तो दुनिया कैसी होती। साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि केवल पैसे का होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समाज और प्रकृति की महत्वता भी बहुत बड़ी है। कविता बच्चों का मानसिक विकास करने के साथ साथ उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने का अवसर भी देती है। निष्कर्ष, समरी। कविता यदि पेड़ों पर उगते पैसे में कवि शेरजंग गर्ग ने बाल सुलभ कल्पना और उसके संभावित परिणामों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि सोचते हैं कि यदि पेड़ों पर पैसे उगते तो समाज और प्रकृति का स्वरूप कैसा होता। यह कल्पना समाज की कई समस्याओं को हल कर सकती थी, लेकिन साथ ही इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता था। भोजन, फूल और ताजगी की जगह केवल पैसे का महत्व होता। हरियाली खत्म हो जाती और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता। कविता में पैसे की सीमाओं को उजागर करते हुए इंसान और प्रकृति की महत्ता को समझाया गया है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज: पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में प्रकृति, हरियाली और सच्चे मूल्यों का अधिक महत्व है। पैसे के प्रति लालसा मनुष्य और समाज को विकृत कर सकती है। प्रकृति और उसके संसाधन अमूल्य हैं, उनकी तुलना पैसे से नहीं की जा सकती। जीवन में संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य आवश्यक है।